थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, अपना नया टॉपिक है थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। तो इससे पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, थायराइड ग्रंथि है वो श्वास नली के दोनों और द्विपालित अवस्था के अंदर पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसमें पुटकीय कोशिकाएं होती है। पुटकीय कोशिकाओं के ऊपर की ओर सी कोशिकाएं होती है। इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन T4 और T3 यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन को सम्मिलित रूप से थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है, जो कि पुटकीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। सी कोशिकाओं द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन है वह पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। अब पढ़ते हैं हम थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। देखो थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य क्या होता है। सबसे पहला कार्य है शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा, थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण की क्रिया द्वारा इसके लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना है सभी को। क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा जो मेंढक की टेडपोल लार्वा है, ठीक है, मेंढक के अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है और मेंढक का एक लार्वा अवस्था आती है टेडपोल लार्वा। इस टेडपोल लार्वा के अंदर मेंढक की इस लार्वा अवस्था में पूंछ है वो पाई जाती है। ठीक है, मेंढक के वयस्क अवस्था में पूंछ नहीं होती है, लेकिन मेंढक की टेडपोल लार्वा अवस्था के अंदर पूंछ पाई जाती है। ठीक है, तो मेंढक के जो लार्वा अवस्था है टेडपोल लार्वा, उसमें थायराइड ग्रंथि है वो विकसित हो जाती है। अब उससे जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वह थायरोक्सिन हार्मोन मेंढक के अंदर लिंग निर्धारण का कार्य करता है, यानी मेंढक नर होगा या मादा होगी वो डिपेंड करता है थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा स्रावित होने, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन थायरोक्सिन से। ठीक है, और इस क्रिया को कायांतरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, कायांतरण। तो पॉइंट क्या था, देखो पहला तो था शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा है थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण की क्रिया द्वारा उसके लिंग का निर्धारण किया जाता है, यानी मेंढक के लिंग का निर्धारण है वो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। कौन सी अवस्था में, टेडपोल लार्वा अवस्था के अंदर। तीसरा, थायरोक्सिन हार्मोन का तीसरा कार्य है एड्रीनलिन तथा नोर एड्रीनलिन की क्रियाविधि पर नियंत्रण रखता है। अब एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन क्या है, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन है ये एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है जो हमारे किडनी या वृक्क के ऊपर की ओर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को एड्रिनलिन या नोर एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। तो इन दोनों हार्मोनों की क्रियाविधि पर नियंत्रण है वो थायरोक्सिन हार्मोन रखता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, चौथा कार्य है यह हार्मोन अंतर द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण, ठीक है, यह आएगा आंत्र। यह हार्मोन आंत्र द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत तथा उपापचय क्रियाओं में वृद्धि करता है। यानी हमारी जो छोटी आंत की कोशिकाएं हैं, छोटी आंत है, उसके द्वारा ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है वो, ऑक्सीजन शरीर के अंदर कितनी मात्रा में लग रही है उसका, तथा उपापचय क्रियाओं में वृद्धि करने का कार्य करता है। यानी ग्लूकोज के स्रावण को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाता है और उपापचय क्रियाओं में वृद्धि करता है। इसके द्वारा हृदय स्पंदन को बढ़ाया जाता है और इस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन को भी बढ़ाया जाता है। तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन है। उसके कार्य है, 4 कार्य पढ़े हैं हमने। शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा, थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण की क्रिया द्वारा उसके लिंग का निर्धारण किया जाता है। तीसरा कार्य पढ़ा था एड्रिनल तथा नोर एड्रिनल की क्रियाविधि पर नियंत्रण रखता है। और चौथा कार्य है यह हार्मोन आंत्र द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण,
ऑक्सीजन की खपत तथा उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि करता है और इसके द्वारा हृदय स्पंदन को भी बढ़ाया जाता है। तो ये 4 थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य हो गए। अगला जो अपना पॉइंट है वो है थायराइड संबंधी रोग, यानी थायराइड ग्रंथि है, इससे कौन कौन से थायराइड ग्रंथि की जो हार्मोन स्रावित होता है उसकी कम स्रावित होने से, अधिक स्रावित होने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें सबसे पहला रोग आता है वो है अवटुवामनता। अवटुवामनता या जड़ मावनता भी इसको बोला जाता है। अवटुवामनता या जड़ वामनता रोग है। देखो ये क्या है, यह रोग बाल्य अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। यानी बाल्य अवस्था के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी रह जाती है तो बाल्य अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण अवटुवामनता रोग है वो होता है। इस रोग में शरीर की वृद्धि रुक जाती है, यानी शरीर है उसकी वृद्धि रुक जाती है। हमने इस थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य पढ़ा था। सबसे पहला कार्य यही था कि शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। अगर बाल्य अवस्था में अवटु हार्मोन है, अवटु ग्रंथि द्वारा हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, ये कम स्रावित हो तो शरीर की वृद्धि है वो रुक जाती है तथा शरीर बेडौल हो जाता है। ऐसे बच्चे बौने रह जाते हैं। इन बच्चों को क्रेटिन्स कहते हैं। तो ये बच्चे वो क्रेटिन्स कहलाते हैं। दूसरा जो रोग है वह है अवटु अल्पक्रियता या मिक्सिडीमा। अवटु अल्पक्रियता या मिक्सिडीमा रोग, यह रोग है वो वयस्क व्यक्तियों में होता है। ठीक है, यह रोग वयस्क व्यक्तियों में होता है। कब होता है? यह रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ही होता है। इस रोग में जड़ मानवता के साथ साथ, यानी ऊपर वाला जो रोग हमने पढ़ा है उन लक्षणों के साथ साथ बालों का झड़ना, स्मरण शक्ति कम होना लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी अवटु मानवता के जो लक्षण है वो तो उत्पन्न होते ही हैं, उनके साथ बालों का झड़ना और स्मरण शक्ति कम होना यानी याददाश्त में कमी आना लक्षण है वो भी उत्पन्न होता है। तो ये दोनों रोग थे, अवटुवामनता और अवटु अल्पक्रियता। अवटुवामनता बाल्यावस्था में होता है, अवटु अल्पक्रियता वयस्क अवस्था में होता है। दोनों ही थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। अगला जो रोग है वो है गलगंड या घेंगा या गोइटर रोग। तो ये गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग है, इसका हम शुरू से ही जो अपनी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो क्लासें हैं, 9वीं 10वीं 11वीं क्लासें हैं उसमें पढ़कर आते हैं कि थायराइड ग्रंथि है, आयोडीन की कमी होने के कारण जो गलगंड रोग होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग। और आयोडीन है वो थायराइड ग्रंथि है वो उसका प्रमुख पोषक तत्व है। देखो, गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग, यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी होकर बाहर की ओर लटक जाती है। गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग, यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी होकर बाहर की ओर लटक जाती है। तो ये तीसरा रोग हो गया अपना गलगंड रोग। अगला जो रोग है वो है हाशिमोटो रोग या हाशिमाटो रोग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, हाशिमाटो रोग या हाशिमोटो रोग, यह रोग है वो एंटीबॉडी के कारण उत्पन्न होता है। यानी एंटीबॉडी हमें पता है क्या होती है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती है। एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के लिए लड़ने में काम में आती है, यानी किसी भी बाहरी रोग से लड़ने में काम में आती है। तो इस रोग में होता क्या है कि एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी के कारण थायराइड ग्रंथि ही नष्ट हो जाती है। थायराइड ग्रंथि है वो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। अतः इस रोग को थायराइड की आत्महत्या या स्व प्रतिरक्षा रोग भी कहते हैं। तो हाशिमोटो रोग है, इसके अंदर शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है और ये एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। इसे थायराइड की आत्महत्या रोग भी या स्व प्रतिरक्षा रोग भी कहते हैं। अगला रोग है नेत्रोत्संधि
या गलगंड रोग। तो यह रोग थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। इस रोग में नेत्र गोलक बाहर की ओर आ जाते हैं तथा नेत्र फूलकर लाल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की नजर डरावनी हो जाती है। यानी नेत्र संधि रोग में क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन है जब अधिक स्रावित होता है तो नेत्र गोलक है, आंख है, वो बाहर की ओर आ जाती है, निकल आ जाती है और ये फूलकर लाल हो जाती है। ठीक है, तो ये रोग है नेत्र संधि रोग। अगला रोग है प्लूमर का रोग। देखो प्लूमर का रोग क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के अधिक स्राव कारण थायराइड ग्रंथि में गांठें उत्पन्न हो जाती है। यानी थायराइड ग्रंथि से अगर थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्शिटोनिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि के अंदर गांठें हैं वो बन जाती है, जिसे प्लूमर का रोग कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि में गांठें बनना क्या कहलाता है, प्लूमर का रोग। लास्ट रोग है इसका ग्रेवी का रोग। ग्रेवी का रोग क्या होता है, देखो यह थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव के कारण उत्पन्न होता है। यानी थायराइड ग्रंथि है, इसके अधिक मात्रा में जो हार्मोन स्रावित होते हैं तब ग्रेवी का रोग उत्पन्न होता है और इस रोग के कारण थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है, तो इसे बोलते हैं ग्रेवी का रोग। तो ये हमने थायराइड ग्रंथि संबंधी कुछ रोग पढ़े हैं। तो ये कौन कौन से थे एक बार वापस पढ़ लेते हैं। पहला था अवटुवामनता रोग। अवटुवामनता रोग है, यह बाल्यावस्था के अंदर होता है। इसके अंदर शरीर के अंदर वृद्धि है वो रुक जाती है और शरीर बेडोल हो जाता है। फिर था अपटुअपक्रियता रोग, यह वयस्क व्यक्तियों के अंदर होता है और इस रोग में यह रोग भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और इस रोग में अवटुवामनता रोग के लक्षण के साथ साथ बालों का झड़ना, समरण शक्ति या याददाश्त कम होना जैसे लक्षण है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा रोग पढ़ा था हमने गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग। यह भोजन के अंदर आयोडीन की कमी के कारण होता है और इसमें थायराइड ग्रंथि फूलकर बाहर की ओर लटक जाती है। अगला रोग था हाशिमोटो या हाशिमाटो का रोग। यह रोग है वो एंटीबॉडी के कारण होता है। इसमें जो शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है वो थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। इसे थायराइड की आत्महत्या या स्वप्रतिरक्षा रोग भी कहा जाता है। नेत्रोसंधि गलगंड रोग, इस रोग के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन अधिक स्रावित का होने के कारण होता है। इस रोग में नेत्र गोलक है वो बाहर की ओर आ जाते हैं और फूलकर लाल हो जाते हैं। अगला था प्लूमर का रोग। यह थायराइड ग्रंथि के अधिक स्राव के कारण थायराइड ग्रंथि में गांठें उत्पन्न हो जाती है और जिसे प्लूमर का रोग कहते हैं। और अंतिम रोग था ग्रेवी का रोग। ग्रेवी का रोग है वो थायराइड ग्रंथि के अधिक स्राव के कारण उत्पन्न होता है और इस रोग के कारण थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है। तो ये अपने सभी रोग हो गए थायराइड ग्रंथि के कारण। अगले वीडियो के अंदर हम जो अगली ग्रंथि है 5वीं पैराथायराइड ग्रंथि ये पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने कौन कौन सी हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये 4 ग्रंथि कंप्लीट कर लिए। 5वीं ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड ग्रंथि।